ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने बड़ी अच्छी सी क्लास, बड़ा अच्छी सी कोटेशन लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर नंबर 2, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इन्वेंटरी, दैट इज चैप्टर नंबर 6 इन्वेंटरी। बेटे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7 में और SBR स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग प्रोफेशनल लेवल में भी वी विल बी डूइंग इन्वेंटरी, बट हियर ऑल्सो आई एम डूइंग इन्वेंटरी। लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए आप यहां पर अपने बेसिक लॉजिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर लें, बिकॉज दिस इन्वेंटरी वाज नॉट देयर इवन इन क्लास 12th ऑल्सो। द डिटेल, द टॉपिक्स विच दे हैव इंक्लूडेड इन दिस कैप्लॉन और BBP फॉर यू नो एज पर F3 ACCA सिलेबस, उन्होंने कुछ नई बातें इंक्लूड की हैं जो आपने 12th में नहीं पढ़ी हुई। इसलिए आपका ध्यान से पढ़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन करें और ये कोटेशन लिखे आज अपने रजिस्टर में। मैंने बड़ी सी प्यारी सी ये कोटेशन लिखी है कि द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ, आपके खुश रहने की हैप्पीनेस। अभी आप दुखी दुखी रहते हो, पता नहीं होगा नहीं होगा, डाउट करते हो अपनी कैपेबिलिटीज पे, ACCA कर पाऊंगा या नहीं। सो उसके लिए मैंने लिखा है द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। आप जो सोचोगे, अच्छा सोचोगे तो आप खुश रहने वाले हो और आपका ACCA क्लियर होगा, और गंदा सोचोगे तो दुखी रहोगे और ACCA भी क्लियर नहीं होगा। अब बेटे आपको देखना है कि आपके थॉट्स कैसे हैं। पूरी दुनिया बेटे विचारों से चल रही है, तो इसलिए मैंने कहा बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। लेक्चर नंबर आज हम 2 करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इन्वेंटरी, और मैंने 5 स्टार्स, 5 सितारे लगा दिए बेटे, 5 स्टार्स। टोटल 5 स्टार्स ही होते हैं और 5 में से 5 दे दिए मैंने इन्वेंटरी को, बिकॉज दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैं आज बताने वाला हूं बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर में आई हैव डिस्कस दैट व्हाट आई मीन बाय इन्वेंटरी, यू नो, एंड वी हैव सीन। बेटे मेरी अगर आप थोड़ी सी स्लाइड निकाल लें तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। मैंने आपके लिए पावर पॉइंट स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं, बड़ी मेहनत से बनाई हैं बेटे। ये देखिए बेटा, ये आपके लर्निंग कंसेप्ट्स हैं जो आपके कैप्लॉन में दिए हुए हैं, BBP में दिए हुए हैं, दैट दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू डू। मैं अभी इसमें से कुछ भी नहीं बताया, ना बताऊंगा। वैसे फर्स्ट पार्ट है रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी। बेटे खाली एडजस्टमेंट एंट्री पास करना थोड़ी सीखने आए हैं। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा दैट व्हाई देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ एडजस्टमेंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी। वी विल सी द लॉजिक्स। अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन इन अकॉर्डेंस विद IAS 2। अब ये IAS क्या है, इन्वेंटरी वैल्यूएशन क्या है? बेटे मैं वैल्यूएशन से पहले कॉस्ट की बातें करूंगा, तो मैं थोड़ा सा zigzag वे में चलूंगा, बट आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट बिकॉज ऑल दोस पॉइंट्स आर इंटर रिलेटेड। इन्होंने कुछ आगे पीछे दे दिया है, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया। मैंने इनको मेल भी लिखा है, बट द पॉइंट इज नो डाउट वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द थिंग्स। आई एम थैंकफुल टू गॉड। देखो बड़ी अच्छी कोटेशन लिखी है बेटे, फॉर ऑल। आपको हमेशा, भगवान को हमेशा थैंकफुल करना चाहिए। इतना कुछ तो दिया आपको ACCA करा रहा है बेटे, ये थॉट्स ही तो दिए। तो चलिए जी, मैंने कंसेप्ट्स लिखे हैं दैट आई विल बी डूइंग दीज 7 कंसेप्ट्स। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल बी कवरिंग द इन्वेंटरी, ऑल द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आपको मैंने दिए। सफलता मेरे जीवन में निश्चित है। ओके, सो आई हैव, यू नो, इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड दैट द बेसिक पार्ट्स। व्हाट इज इन्वेंटरी, how we can differentiate an inventory and a non-current asset, what are the basic principles of an inventory, what are the different forms of an inventory, what are the types of inventory। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। और मैंने कहा था रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, इवन यू हैव परचेज समथिंग फॉर से रीसेल पर्पस, यू नो, इवन द कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऑल दैट विल फॉर्म अंडर द हेड इन्वेंटरी। अब इन्वेंटरी के लिए मैंने कहा देयर इज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यू नो, एंड एज पर मैचिंग कंसेप्ट। आप क्या करते हो, परचेजेस करते रहते हो फुल ईयर में, एंड यू सेल। आप परचेज की एंट्री पास कर रहे हो, सेल की एंट्री पास कर रहे हो, परचेज सेल, परचेज सेल, परचेज सेल। अज्यूम करते हैं यू हैव परचेज थ्रू आउट द ईयर 1 लाख यूनिट्स, बट यू हैव सोल्ड ओनली 70,000 यूनिट्स। तो बेटे वो जो 30,000 यूनिट्स रह गए उसका ध्यान रखना है। सो एज पर मैचिंग कंसेप्ट एंड एज पर अक्रूवल कंसेप्ट, आई शुड मैच द रेवेन्यू विद द कॉस्ट।
इट मीन्स द कॉस्ट एंड द रेवेन्यू शुड बी मैच्ड। ऐसा ना हो कि रेवेन्यू तो आप 800 यूनिट्स का ले रहे हैं, 700 यूनिट्स का ले रहे हैं और कॉस्ट आप 1000 यूनिट्स की ले रहे हैं। सो दिस विल नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। एज पर मैचिंग कंसेप्ट आई शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट of sales for those numbers of units which are being sold. That's why it is named as cost of sales. बेटा इसीलिए इसको बोलते हैं cost of sales। इसका मतलब जो आपने सेल किया उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है सर, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की हम डिस्कस करेंगे। मेरे बेटे बड़ा प्यारा से एक आपको ये फ्लो चार्ट बना के दिखाया था लास्ट लेक्चर में, that this is the flow chart with help of which I can solve all 3-4 try test your understanding and illustration जो आप आपकी कैप्लॉन में इसी एक छोटे से फ्लो चार्ट से इतना कुछ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 4 वेरिएबल्स लिखे हैं, इन चारों में से कोई भी वेरिएबल अगर मिसिंग है तो आई कैन कैलकुलेट दैट वेरिएबल। बड़ा ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं। तो बेटे इसको हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय यूज कर सकते हैं, दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट। ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, इसको हम प्लस करते हैं परचेजेस के साथ। ठीक है जी, ये आ गया LHS, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड और बेटे दिस इज राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख दें ज्यादा अच्छा है, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख दें तब भी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्लोजिंग इन्वेंटरी। अब हम देखेंगे इसको हम प्लस करते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। बड़ी सिंपल, देखिए आप लॉजिकली देखिए, आपने जो सामान स्टार्टिंग में खरीदा या पिछले साल का था जो ओपनिंग में आ गया और जो इस बार खरीदा, ये टोटल यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स आपने लास्ट टाइम के आ रहे हैं और 1000 यूनिट्स यू हैव परचेज दिस टाइम। तो मैं इसको इस तरह से बताता हूँ, 200 यूनिट ये, 1000 यूनिट ये, तो बेटे 1200 यूनिट है। अब ये 1200 यूनिट किसके बराबर होने चाहिए? या तो इसमें से अपने कुछ बेच दिए होंगे, मान लेते हमने 900 बेच दिए तो 300 अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़े। इसका मतलब 200 plus 1000 should be equal to 900 plus 300. It means left hand side should be equal to right hand side. It means this equation, this is named as inventory equation. आज के लेक्चर में मैं आपको इन्वेंटरी इक्वेशन की हेल्प से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट, वो सभी बताने वाला हूं। आप अपने सामने पीपीटीज रख लीजिए बेटे, सारे क्वेश्चंस करेंगे और इन इक्वेशंस को भी देखेंगे, इन इक्वेशंस को भी देखेंगे। पहले आप आ जाइए मेरे साथ, मैं भूपेश आनंद, आप ही का आप ही के लिए। बट बेटे लिखना है थोड़ा सा, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा तो लिखेंगे ना बेटे। बेसिक इन्वेंटरी इक्वेशंस, जस्ट वी हैव सीन दैट ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री कह दें, ओपनिंग स्टॉक कह दें, ओपनिंग इन्वेंट्री कह दें, एक ही बात है। प्लस परचेजेस, करंट ईयर परचेजेस जो आपने इस ईयर परचेज किया, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटरी, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस, करंट ईयर परचेजेस शुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आपने बेचे उसकी कॉस्ट। बेटे ये ओपनिंग स्टॉक रुपीज डॉलर्स में तो ले रहे हैं, अमाउंट में ले रहे हैं, और परचेजेस भी अमाउंट में ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अमाउंट डॉलर्स में ले रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी ले रहे हैं। वो तो 1200 यूनिट, तो मैंने कहा 1200 यूनिट की कॉस्ट लेंगे ना। इट मींस आप लिखेंगे, इक्वेशन लिखें, बेसिक इन्वेंटरी इक्वेशन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक इन डॉलर्स, ओपनिंग स्टॉक इन डॉलर्स, परचेजेस इन डॉलर्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स इन डॉलर्स, क्लोजिंग स्टॉक इन डॉलर्स, सभी कुछ डॉलर्स में है। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो मैंने इक्वेशन ऊपर लिखी है आपके सामने, क्या एक लिखी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। एक इक्वेशन बनाई मैंने, ओपनिंग प्लस परचेजेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। इस इक्वेशन को मैं मोल्ड कर सकता हूं इफ एनी 4 वेरिएबल्स, इन 4 वेरिएबल्स में से कोई भी एक वेरिएबल आपको नहीं पता तो आई कैन मॉडिफाई एंड आई कैन कैलकुलेट, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखिए मैंने आपके लिए ये सारी इक्वेशंस यहां पर लिखी हैं, अगर आप थोड़ा सा देखें तो मैंने इक्वेशंस ऑलरेडी मेंशन करके प्रिपेयर कर दिए। यहां देखिए बेटे, ओपनिंग इन्वेंटरी
प्लस परचेजेस इज इक्वल टू, ये तो पहली वाली इक्वेशन ही है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस दिस। अच्छा, खाली आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो, अब देखिए मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वर्ड यूज किया है, आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। ACCA ने कॉस्ट ऑफ सेल्स का वर्ड यूज किया है, लूजली वी कैन ऑल्सो से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐसी कॉस्ट जो यूनिट्स बेचने के ऊपर है, इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। बेटा ऊपर वाली इक्वेशन से मैंने चेंज किया तो कोई मुश्किल थोड़ी है। अगर परचेजेस निकालनी है तो बेटे परचेजेस इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट ओपनिंग, अगर आपको ओपनिंग निकालना है तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। एंड इफ आई वांट टू टेल यू कि अगर आपको ये निकालना है बेटे क्लोजिंग इन्वेंटरी, तो बेटे क्या करना है, वो 4 वेरिएबल्स है उनको आगे पीछे तो करना है, जो निकालना है उसको LHS में ले आओ, बाकी को RHS में ले आओ, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो। आपको मालूम ही है 3rd क्लास में आपने मैथमेटिक्स सीखी थी, तो बेटे दीज आर द मैथमेटिकल इक्वेशंस। बनी कहां से, उसी इन्वेंटरी इक्वेशन से, तो कोई टेंशन ज्यादा लेने का नहीं है। आइए दोस्त, मैं आपको ले चलूं दोबारा से उसी अपनी हैंड स्लाइड्स में। नाउ फ्रेंड्स वी कैन दिस। चलिए जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, अब हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट वही वाला जो आपने क्लास 11th 12th में ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया था, सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द टाइम यू हैव प्रिपेयर्ड, और इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम नॉन कॉमर्स, नो इश्यूज फॉर दैट, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी पॉइंट। तो आप बिल्कुल टेंशन ना ले, बट माई कंडीशन इज सिट स्ट्रेट, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना चाहिए, मोबाइल फोन ऑफ रखना चाहिए, एक बार सिंसियरली इसको लिखना चाहिए। Gross profit, there are different types of profits which we can calculate. Gross profit, operating profit, net profit, EBITDA, all different profits are there. जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा हम कैलकुलेट करेंगे, बट अभी इनिशियल लेवल है। I will be only telling you that gross profit, how we can calculate। बेटे इसको 3 तरीकों से निकाल सकते हैं, मैंने ये लिखा। मेथड नंबर 1 तो जो अभी बताया मैंने आपको, अभी जो आपने किया, that method is inventory equation method. We can calculate with inventory equation method. अभी देखेंगे एक फ्लो चार्ट मेथड है, और तीसरा ट्रेडिशनल टी अकाउंट है बेटे, उसको वर्टिकल फॉर्म में कैसे बनाते देखेंगे। प्लीज एक बार लिख लें, तीनों मेथड्स लिखे। मेथड 1 इज इन्वेंटरी इक्वेशन मेथड, मेथड 2 इज फ्लो चार्ट मेथड, मेथड 3 इज ट्रेडिशनल टी अकाउंट। तो मैं यहां पर आ गया सर, आप देखिए फ्लो चार्ट कैसे, आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर आई हैव गिवन यू द फ्लो चार्ट ऑल्सो। बेटे कहानी कहां से शुरू होती है, आप सुबह उठते हैं अपने घर में, आपके घर में दूध होता है, आप चाय बनाते हैं, तो पहले आप पुराना जो दूध आपके रेफ्रिजरेटर, अभी तो नया आया भी नहीं, तो आप जो पुराना दूध है उसी से चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं। इट मीन्स वी ऑलवेज फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स जो पहले था उसको कंज्यूम करेंगे, फिर नया दूध आ गया उसको ऐड ऑन कर देंगे। तो ओपनिंग प्लस परचेजेस, पुराना दूध प्लस नया परचेज किया, इतने लीटर दूध है, ठीक है जी। अब हमने पूरा दिन उसको खाया पिया होगा, कुछ तो यूज किया होगा, जो हमने कंज्यूम किया उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। इट मीन्स जो नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बेचे उसके ऊपर कितनी कॉस्ट है, और जो बैलेंसिंग फिगर बच गया दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। बेटे रात को भी तो दूध आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर में रखते हो, सारा थोड़ी पी जाते हो, जो पी गए, जो पी लिया, जो रह गया, और जो पिछले दिन का था, जो लास्ट डे का था, जो आज खरीदा। बड़े सिंपल सी मैंने हिंदी के वर्ड यूज किए, आई एम फ्रॉम इंडिया, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हिंदी वर्ड्स। लास्ट मीन्स लास्ट डे बैलेंस, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। द अमाउंट आई विल add it with the current year purchases, that how much I have purchased today, and then how much I have consumed it today. When I say consumed it means cost of sales. And how much is the closing balance, that is my closing inventory. With the help of this flow chart I can calculate gross profit. अभी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, आपको गुजरा हुआ जमाना दिखा रहा हूं इस समय। ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, एंड विद हेल्प ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट वी कैन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो बेटे ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए हम क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, परचेजेस लिखते थे, यहां पर रेवेन्यू लिखते थे, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। तो रेवेन्यू, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग, परचेजेस, इनका जब हम प्लस माइनस करते थे तो यहां पर बेटे ग्रॉस प्रॉफिट आता था, वही लिखा मैंने, आप पहले लिखिए उसको। ट्रेडिंग अकाउंट, टी अकाउंट, आप सभी इस समय ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। I know that you know it. I know that you don't know it. I don't know that you don't know. देखो मैंने 3 बातें बोली,
आपने ध्यान से सुनी भी नहीं, आप लिखिए, मुझे मालूम है कि आपको पता है। ओपनिंग इन्वेंटरी, परचेजेस, रेवेन्यू, क्लोजिंग, तो ये आ गया जी, ये दिस विल बी बैलेंसिंग फिगर। बेटा ये जो है ना बैलेंसिंग फिगर होगी। This is balancing figure. This is balancing figure. This is balancing figure. Trading account, T account, opening inventory, purchases, gross profit, revenue, closing inventory. But practically speaking, as per Kaplan और BBP, inventory का जब आप gross profit calculate करेंगे, now we will not prepare T account. Rather, as per IFRS, we will prepare vertical statement. बेटे उसी trading account को मैंने vertically बना दिया। पहले credit side लिखी, firstly I will write down सेल्स और रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये जो मैंने हाईलाइट किया, ये जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया, आप देखिए ये जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया, ये वाला, ये दिस इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर आपने इन्वेंट्री इक्वेशन देखी हो, आई हैव जस्ट गिवन यू इन्वेंट्री इक्वेशन, ओपनिंग प्लस परचेजेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्लोजिंग। अगर मेरे को कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, सिंपल। एंड इफ आई डिडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, द बैलेंसिंग फिगर विल बी प्रॉफिट। बेटे वो प्रॉफिट ही होगा, उसको मैंने यहां पे लिख दिया है। पहले मैंने रेवेन्यू लिखा, आप चेक करिए, ये रेवेन्यू लिखा, और फिर ये सारी जो फिगर है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए, ओपनिंग इन्वेंटरी इनर कॉलम में, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, आउटर कॉलम में मैंने ट्रांसफर कर दिया, एंड देन सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करेंगे तो आई विल कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, आपको प्रिपेयर करना है बस। बेटे भूपेश आनंद से पढ़ रहे हो, मैं जल्दी किस बात की करनी है, आपके लॉजिक्स क्लियर करूंगा, आपके कंसेप्ट्स आई वांट टू क्लियर। एक एक बात क्लियर होनी चाहिए ना, मजा तो तभी है ना बेटा, है ना। चलिए जल्दी से मेरे बेटे, आपको मैं नई राह, नई बात, नया कंसेप्ट बताने वाला हूं। तो मैंने आपको बताया ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स, बट इन एग्जामिनेशन वी विल जनरली फॉलो वर्टिकल फॉर्मेट। और अगर गिवन नहीं है तो इन्वेंटरी इक्वेशन के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ घबराने की बात है नहीं। तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय अपनी स्लाइड्स को ओपन कर रहा हूं, आप प्लीज अपने आप स्लाइड्स को ओपन करें और लेट्स प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन निकाल लें। बेटे ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। प्रियंका बायस एंड सेल्स वॉशिंग मशीन्स, कैप्लॉन से लिया बेटा। प्रियंका एक लड़की का नाम है, प्रियंका चोपड़ा, हमारी इंडिया की लड़की, अमेरिका में उसकी शादी हो गई। बायस एंड सेल्स वॉशिंग मशीन्स, ही हैज ट्रेडिंग फॉर मेनी ईयर्स। ऑन 1st January 2007 ओपनिंग इन्वेंटरी इज 30 मशीन्स। ठीक है जी, ओपनिंग इन्वेंटरी इज 30 मशीन्स जिसकी कॉस्ट थी 9500। मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं बेटा। ही परचेज 65 मशीन्स फॉर 1,50,000। बेटे उसने 65 मशीन्स और परचेज कर ली 1,55,000 की। And on 31st December he has 25 machines। अच्छा जी, तो मैंने इसका ब्रांच बना दिया, उसने कहा जी इसके पास 25 मशीन्स और हैं। ओके, ये 25 मशीन्स आ गई। दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। बेटे जो एंड में रह जाता है वो क्लोजिंग है, जो बिगिनिंग में होता है बेटे वो ओपनिंग है। दिस इज ओपनिंग, दिस इज ओपनिंग, दिस इज ओपनिंग, दिस इज परचेजेस। बेटे ये ओपनिंग है, ये परचेजेस है, और ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है सर, आगे पढ़ लेते हैं। पीटर हैज सोल्ड, अच्छा उसकी भी उसने कॉस्ट दे दी है बेटे 7500। ठीक है जी, डॉलर्स। पीटर हैज सोल्ड 70 मशीन्स, पीटर ने 70 मशीनें बेच भी दी। ओके, सोल्ड सोल्ड, पीटर ने 70 मशीन्स बेच दी विद अ सेल वैल्यू ऑफ 2,15,000, 2,15,000 रुपये डॉलर्स में उसने सोल्ड कर दी। कितनी 70 मशीन्स। कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। बड़ा सिंपल है बेटा, क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ें,
कोई जल्दी है ही नहीं यार। प्रियंका बायस एंड सेल्स वॉशिंग मशीन्स 3065, ठीक है जी। तो 3065 मैं आपको अपनी स्लाइड में लेके चलता हूं और मैं कहता हूं आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। बेटे एक बात तो समझ लेना, आप जब भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे ना, यू हैव टू फॉलो वर्टिकल स्टेटमेंट। जैसे अभी अभी बताई थी, सेल्स लिख दिया या रेवेन्यू लिख दिया, ठीक है जी। और इसमें दो कॉलम्स बनाने होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। सेल्स देख लेंगे, यहां पर एक्चुअली में हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करना होता है, ठीक है। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन नहीं होता, तो उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसी इक्वेशन से जो अभी अभी मैंने बताई थी। ओपनिंग इन्वेंटरी, इन्वेंटरी इक्वेशन बेटा, परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कह दें या क्लोजिंग इन्वेंटरी कह दें, ठीक है जी। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा और वो मैं यहां लिख दूंगा और उसके बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा। बेटे आराम से आप देख लीजिए, मैं टेक्स्ट बुक मेरे सामने है, मैं वहीं से देख रहा हूं, या मैंने तो ऑलरेडी पीपीटीज के प्रिंट आउट भी निकाले हुए हैं। ये पीपीटीज के प्रिंट आउट है बेटे, मैं उसी पीपीटी से देख रहा हूं, क्योंकि फिर बार बार ना सीन चेंज करना पड़ता है, ठीक है जी। तो 30 मशीन्स 30। तो ओपनिंग स्टॉक देख लीजिए कितने का बेटे, ओपनिंग स्टॉक 9500 का डॉलर्स का। 65 मशीन्स 1,50,000 का परचेजेस है। 25 मशीन्स 7,500 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर ले बेटे, 2000 मेरे हिसाब से 1,52,000 आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है, प्लस दिस माइनस दिस। तो करना कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी है। अच्छा सेल्स कितनी है, सेल्स कितनी है बेटे, सेल्स है 2,15,000। 2,15,000 माइनस 1,52,000, कैलकुलेटर बाहर निकाल लें, 3 6 63,000 बेटे, यही आंसर है बेटे। ये क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आपको बताइए, अगर आपको लॉजिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैंने आपके लिए गूगल बाबा से भी कुछ पूछा, आइए देखें। गूगल बाबा, गूगल बाबा कुछ तो बताओ इन्वेंट्री के बारे में। वो कहने लगा, गूगल बाबा देखिए जी इन्वेंट्री के बारे में क्या कह रहे हैं, एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस इन्वेंट्री परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वही इक्वेशन बेटे जो मैंने इक्वेशन आपको बना के दिखाई, अभी अभी हमने जो इक्वेशन की बेटे, उसी के बेसिस पे दे आर बेस्ड। अगर आपने वो इक्वेशन समझ ली तो आप समझ लीजिए आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। वट एवर फिगर इज मिसिंग यू कैन इजिली कैलकुलेटेड। बेटे जो लेक्चर नंबर 3 है ना, मैं उसमें बताने वाला हूं व्हाई वी डू ओपनिंग इन्वेंटरी एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी एडजस्टमेंट। और मैं ये लॉजिक बताने वाला हूं दैट व्हाई क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज इन द एडजस्टमेंट, why not it is in the trial balance, what is the logic behind that and what are the adjustment entries for that, inventory account कैसे बनता है, cost of sales account कैसे बनेगा, entries क्या होंगी, how we can prepare those accounts। तो next lecture 3 बिल्कुल मिस करने वाला बनता नहीं है बेटा। आगे आपकी मर्जी है, मैंने 2 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए, छोटे छोटे रसगुल्ले दे रहा हूं, आप खाते जाएं और नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते जाएं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।